अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अर्ज़गाह बनाम सर। आप इमारत जो देख रहे हैं ये इमारत पिक्चर वॉल के साथ है और ये यहाँ पर डिस्कवर हुई है। इससे पहले ये इमारत यहाँ पर थी, आर्कियोलॉजी वाले इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे थे। ये अर्ज़गाह है, ये सिख एरा की कहा जाता है, क्लेम करते हैं सिख एरा की। उसकी वजह इसको क्लेम करने के सिख एरा की ये है कि मुग़ल कंस्ट्रक्शन पीछे है और ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक नई इमारत है जो यहाँ बनाई गई है, जिसको देख के भी लगता है कि ये मुग़ल एरा की नहीं है, ये सिख एरा की है, क्योंकि इस दीवार से इस कंस्ट्रक्शन को ये टोटली डिफरेंट है। इसका रास्ता ऊपर दीवाने ख़ास तक जाता है और वो शीश महल तक ऊपर तक पहुँचती है ये जगह। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम इसके बारे में डिस्कवर करने आए हैं। किला जो है वो हमेशा से ही हमारे लिए एक पूरे सरारियत का सबब रहा है। हम सोचते रहे हैं कि किले में क्या होता था, कैसे होता था, और यकीन माने जितना किला आपने देखा है ना अब तक, वो मेरे ख्याल से आपने 20% भी नहीं देखा होगा जो आपने देखा है। जो लोगों ने देखा है, जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, वो 10% और कर लें, 30% डिस्कवर हुआ है। जो 70% है वो अभी भी किला इस दीवार के पीछे, इस दीवार के नीचे है, जो आज तक हम लोग नहीं देख पाए। कुछ चीज़ें देखी हैं, आज आपके वो शेयर भी करेंगे देने आज, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छी खूबसूरत ट्रीट दें। लाहौर का ये प्रोग्राम है, लाहौर के चैनल पे आ रहा है, तो लाहौर के लोग जहाँ जहाँ दुनिया में इसको देख रहे होंगे वो किले की सैर करेंगे आज और किले की वो चीज़ें दिखाएंगे उनको जो शायद हमने यहाँ पर अपने 35 साल ज़िंदगी गुजार दी नहीं देखी और उन्होंने भी नहीं देखी होंगी यकीनन, क्योंकि ये अब डिस्कवर हो रही हैं, ज़मीन से निकाली जा रही हैं और उसको खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ का नई दरियाफ्त हुई है, उसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ मैडम समीना खान मौजूद हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और इससे पहले हिस्टोरियन भी थी, तारीख को समझती हैं, पढ़ती हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है मैम, ये बताएं कि अभी अर्ज़ माने रिक्वेस्ट, अर्ज़गाह में हम खड़े हैं, ये अर्ज़गाह का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि बादशाह के पास मुख्तलिफ उमरा सल्तनत के रईस जो हैं वो सुबह के वक्त हाजिर हुआ करते। बादशाह का यहाँ तख्त लगता इस हॉल में और वो यहाँ पर बादशाह से मुख्तलिफ अहकामात रिसीव करते। यानी कि ये वो नहीं है कि यहाँ पर आम आदमी आएगा? आम आदमी भी आता, आम आदमी भी आता था। एक तो वो अपने लिए अहकामात लेते, फिर एक कंसेप्ट हम देखते हैं तारीख में हमें मिलता है, हमारे जो बड़े सगीर के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखा है मुख्तलिफ जगहों पे इस इमारत को अर्ज़ बेगी। अर्ज़ बेगी बेसिकली एक ओहदा था, एक जो जैसे कि जमादार या हुआ करते थे उस ज़माने में, तो वैसे ही अर्ज़ बेगी हुआ करते थे जो इस इमारत के जो हैं वो थे, जो यहाँ इस इमारत में सबसे अहम ओहदे पर फाइज थे और उनका काम ये था कि आम आवाम यहाँ पर इकट्ठी होती, उनके पास अपनी अर्जियाँ लेकर आती, अपनी दरख्वास्तें लेकर आती। मुझे इसका कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है कि जैसे 90 शारा पंजाब में कह सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से है कि वो उनके पास ये अकबर की 90 शारा है। बिल्कुल। तो इसका खदोखाल बताते हैं कि ये अर्ज़गाह हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसकी ये सीढ़ियों से आप देख रहे होंगे, ये दोनों तरफ से ना सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। इस फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएं और फिर फर्स्ट फ्लोर से एक सीढ़ी ऊपर निकल रही है जो दीवाने ख़ास की बैक से निकल रही है। दीवाने ख़ास पीछे से लिंक्ड है इस इमारत के साथ। दैट मीन्स कि कुछ जगहों पर हमने ये भी पढ़ा है कि ये इमारत जब वो होता है ना सदका खैरात वगैरह निकालना या लोगों में चीज़ें बांटना, तो शाही ख़ानदान के लोग जो हैं वो इस इमारत पे दीवाने ख़ास से वो बाहर चीज़ें लोगों के लिए पैसे, ये वो जवाहरात, ऐसी चीज़ें मतलब वो फेंका करते थे और लोग जो हैं वो बाहर से यहाँ से रिसीव किया करते थे। तो इसकी छत जो है वो लिंक्ड थी दीवाने खास के साथ। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। टू द हिस्टोरियन, ये जो जगह है ये अर्ज़गाह है। अर्ज़गाह माने यहाँ पर दरख्वास्तें लेके आते थे और लेकिन जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने दीवाने आम बनाया हुआ था, वो उस तरफ को है। ये जगह सिख एरा में बनाई गई थी और सिख एरा में ये अर्ज़गाह थी, यानी कि मैंने उसको नाम दिया है कि ये उस एरा की होगी 90 शारा, जहाँ पर बादशाह कभी कभी आते होंगे, लेकिन बादशाह के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तर्जुमान होंगे, वो वहाँ बैठते होंगे। तो ये उस दौर का 90 शारा है जो आपने देखा है। लेकिन अब जो आपको मैं जिस शख्स के पास लेके जा रहा हूँ वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो पत्थरों से बातें करते हैं, वो इमारतों से बातें करते हैं और वो इमारत उनको बता देती है कि वो किस एरा की है, उस इमारत में क्या क्या हुआ है और वो इमारत जो सी है कैसे बनी है और किस चीज़ से बनी है। तो आए आपको लेके चलते हैं ऐसे शख्स के पास जो इमारतों से बातें
का जो शाही किला है वो पुरस्कारियत से भरा हुआ है और उसकी पुरस्कारियत जानने के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लाहौर के रहने वाले हैं ना, तो लाहौर की एक सबसे खूबसूरत एक जेम है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मज़ीद चीज़ें निकलती रहती हैं, मज़ीद चीज़ें आती रहती हैं और मैं हैरान होता रहता हूँ कि ये कैसे है। तो इस सारे जो ट्रिप है, इस सारे किले को जानने में जो शख्स मेरी मदद कर रहे हैं वो डायरेक्टर साहब हैं, नजम साकिब साहब, जो वॉल सिटी अथॉरिटी से हैं, और ये मुझे सिखाते भी, इसलिए मैं इनको अपना उस्ताद भी कहता हूँ कि ये हिस्ट्री समझने में और हिस्ट्री को एनालाइज करने में मेरी मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच जनाब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें हमेशा एनलाइटन करते रहते हैं और इस खूबसूरत इमारत के अंदर छुपे हुए जो राज हैं वो बताते रहते लेकिन हैं। कोई बात पता क्या है, आपके थ्रू हमें ये मौका मिल जाता है कि लोगों को एजुकेट कर सकें। जी ऐसे ही है। कई ऐसी मिथ स्टोरीज लोगों के साथ घूम रही होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि एनालाइज करें विद दी एविडेंसेस विच आर देयर, बिल्कुल ठीक है, जो हम पे भी अया नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। मतलब हम जिस हिस्से में पिक्चर वॉल के खड़े हैं, ये आप एक तरफ से कह सकते हैं दिस द बिगनिंग, क्योंकि जहांगीर क्वाड्रेंगल का कोना और इस यहाँ शहर से शुरू हो रही है, शुरू हो मस्ती रही है। गेट से। अब लोग कहते हैं जी पिक्चर वॉल यहाँ से शुरू होती है और आगे जा रही है, ठीक है, जबकि मैं कहता हूँ आए चलें। कि ऐसा नहीं है। पिक्चर वॉल का हिस्सा अगला भी है, अगला भी है। अगला भी है। वो इसलिए कि वो हिस्सा वो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कुबड़े को लात लगी, कुबड़े का कुब सीधा हो गया, बिनु लत पई ते कुब्बा सीधा हो गया। ये क्या है नजम भाई? ये भी मैंने जैसे कहा ना, हर टावर के साथ एक एक रास्ता होता था जो ऊपर जाया करता था, इस पे दरबान वाले खड़े होते थे, ये रास्ता ऊपर जहांगीर क्वाड्रेंगल में जाता है। अच्छा। इसमें ये वो एरियाज हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये वो एग्जिट्स होती थी, जो कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये वो एरिया था जहाँ पे पानी दरिया चला करता था, दरिया चला करता था इस जी एरिया जी। में। अब आपको मैं लेकिन जगह, ये दीवार सिख टाइम की है। ये सिख हेरा की दीवार है जो बाद में बनी, जब दरिया ने शिफ्ट किया, मूव किया, तो ये जगह ओपन स्पेस में आ गई। टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड सिक्योर द फोर्ट, रणजीत सिंह सिख हेरा में ये दीवार बना दी गई। नजम भाई, इसकी ये सिख हेरा होने की इसकी निशानी ये है कि इसके डोम जो से हैं वो फ्लैटेंड है, इसमें आपको सिख आर्किटेक्चर क्लियरली नजर मैं इसको ड्वार्फ ड्रोम कहता हूँ। एग्जैक्टली, यस। मैं इसको कहूँगा पिचके हुए ज़रा। पिचके हुए। मैं ड्वार्फ क्योंकि आपको होने हैं। शेरशाह सूरी टाइम पीरियड के जो डोम्स मिलते हैं वो आपको पगड़ी स्टाइल में बड़े बड़े मिलते हाँ, हैं, बड़े पठान बड़े वाले। मिलते हैं, हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप्स चेंज होती गई। ये तो शेप जो सी है ये सिख हेरा की ये है। सिख हेरा में आप देखें मड़ियों में जो भी मिलेंगे आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। ये मिलेंगे और ये डोम की आर्च भी straight थोड़ी सी लगती है। हाँ बिल्कुल, उसको करना। तो ये दैट इज़ ये आर्किटेक्चर। अच्छा, ये लोहा यूज करते थे? यस यस, स्टील यूज़ होना शुरू हो गया, लेकिन नहीं, इसमें छत बनाने में रूम नहीं होता था। ठीक है, लेकिन सिख हेरा जैसे- में भी छत में नहीं होता नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी फ्लैट आर्चेस बनानी शुरू की, उनको जिसको हम जैक आर्चेस कहते हैं, गार्डर डाल के आर्चेस छोटे। ये वो जगह है जो दीवार गिरी थी आज से कुछ 6-7 साल पहले। बड़ी हैवी रेनफॉल आई थी, पीछे से पानी आया और उसने दीवार, जो ये क्लैडिंग आप देख सकते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक 9 इंच की से दीवार बनाई थी इसके बाहर। हाँ, 9 इंच। अंदर ओरिजिनल जो दीवार थी उसको उन्होंने इग्नोर कर गए थे। हाँ। अब जब ये दीवार गिरी तो उसने बहुत सारी हकीकतें अयां कर दी। अब आप वाह, वाह, अब आप गौर करें, एक आर्च ये बनी हुई है, आर्च है, ठीक है। इट मींस कि ये ओपनिंग है, दिस इज एन ओपनिंग। एक आर्च वहाँ बनी हुई है, वो भी ओपनिंग है। ओपनिंग है। ये इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म हाँ। बना हुआ है। इसके साथ साथ वो नीचे देख सकते हैं, यहाँ से ये सीधी दीवार बन रही है। ये देख सकते हैं, आपको प्लस्तर नज़र आ रहा है, आपको ये साइड के वो प्लस्तर नज़र आ रहा है, जी आ रहा है। इधर से वो प्लस्तर नज़र आ रहा है। ये तो आर्कियोलॉजी वालों की मेहरबानी है ना। नहीं 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 नहीं, ये पुराना कंकर लाइम का। इसका मतलब ये है कि ये रास्ता यहाँ से चलता था, जो कि अकबर टाइम पीरियड का जो बना था, कंस्ट्रक्शन यहाँ थी पीछे। ये इसके पीछे क्या है? ये रास्ता ये इसके साथ चलता होगा और ये बीच में से बड़ा आर्च वे, गेट वे अभी आप होगा। इसके अंदर नहीं गए? अभी नहीं गया, अभी हम पीछे से भी नहीं आए? नहीं नहीं, इसलिए कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लोली हम करनी है। यार नजम भाई, इसका मतलब हमने जो किला देखा है वो शायद 25% है, लाहौर का किला जो अभी तक आपने देखा है वो 25% है। मैक्सिमम 30% होगा जी, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये वो इन्वेस्टिगेटिव वर्क्स हैं जो आपको स्लोली, अब ये देख सकते हैं, ये भी छोटी आर्च बनी हुई है, ये वो बनी ऊपर हुई। पूरा का पूरा वो फ्लैट जा रहा है। ये गेट है। ये पूरा गेट वे बना हुआ है बकायदा। जैसे ये देखें ना, जी। ये 2 पिलर है। एग्जैक्टली। उसके ऊपर इसका मतलब ये था कि यहाँ से कोई रास्ता अंदर जाया करता था, जो कि पीछे अकबरी टाइम और पीरियड में। उसकी वजह ये नजर आ रही है कि वो जो दीवारें, ये वैसे लगता है मलबा भरा हुआ है। और ये साइडों के ऊपर आप देखें प्लस्तर हुआ हुआ है कंकर में, वो आपको पक्का कली हुई जी, है, पक्का इधर भी कली। पक्का कली हुई हुई है, वो ऊपर तक जा रही है स्ट्रेट। सो विच मीन्स दिस मस्ट बी एन आर्च बिगर वे। और ये आपकी जो है छोटे रास्ते थे, ये भी बना हुआ छोटा रास्ता था। क्या ये इन होता था,
क्या बनता था, इसकी अभी जब तक और ये डेबरी नजर आती है, ये डेबरी है। दिस इज अ फिलिंग वन, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक इन्वेस्टिगेटिव वर्क्स नहीं होंगे, टू अर्ली टू से, बट हाउएवर ये मैं कह सकता हूँ कि जी हमारा जो किला है ना वो 75% के करीब अभी डिस्कवर ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये यहाँ कैसे रहते थे। देखें, मैं नजम भाई अपने सुनने वालों को हमेशा बताता हूँ कि थ्रू दिस ये जो सी तमाम चीज़ें हैं ना, इसके थ्रू हम बताते हैं कि सिविलाइजेशंस कैसी थी, लोग कैसे रहा करते थे, उनका वर्क क्या था, वो रहते किस तरह थे। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये आपके लिए हेरिटेज साइट हैं। दुनिया में तुर्की में मैं जाके देखा, उन्होंने छोटी सी एक दीवार भी अगर निकली ना तो वो भी उन्होंने प्रिजर्व कर दी। एक छोटा सा वो निकला जो साइड पे पिलर होता है, उन्होंने वो भी प्रिजर्व कर दिया और उसके इर्द गिर्द वो लगा दिया। हम लोग वेटिंग फॉर दिस वन कि इस एरिया को एक्सप्लोर करते हुए पीछे हम अकबरी हमाम की तरफ जाएं। वहाँ पे ड्रेन्स बनी हुई हैं। आई एम 100% श्योर दोज ड्रेन विल बी कनेक्टेड टू दिस एरिया कि यहाँ से पानी बाहर आता होगा। बिल्कुल आता होगा ना। ये वो इलाके हैं जिसका जब एक्सप्लोरेशन होगी और इसकी मैपिंग की जाएगी तो आपको बहुत सारा आर्किटेक्चर, बहुत सारा आर्ट और उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स खुल के सामने आ जाएंगी। एरा था, उस सिख एरा के अंदर भी इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई। देखें, ये चीज़ें ऐसी हैं कि सिख एरा में जो प्रोमिनेंट तब्दीलियाँ आई हैं वो तब्दीलियाँ आई हैं हमारे पास। जैसे खड़क सिंह हवेली बनी, माई जिन्ना की बनाई गई और शीश महल के ऊपर बनाई गई। मेरे ख्याल से सिख एरा में इस दीवार पे भी बहुत काम हुआ। वो मेरा नहीं ख्याल। दे मेड दिस होल वॉल ओवर देयर और इसको उन्होंने ऐसे ही छोड़ा। ये वो एरियाज़ हैं जो कि मुग़ल टाइम पीरियड में ही इन चीज़ों के उन्होंने चेंज करनी शुरू की, क्योंकि जब अकबरी गेट वो बन गया, उधर से वो आपका आलमगीरी गेट बन गया, तो उन्होंने मुगल्स ने अपने पुराने डोरवेज वगैरह बंद करने शुरू कर दिए। ठीक है। तो ये चेंजेस हुई हैं, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। वी मस्ट रिस्पेक्ट इट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हिस्ट्री इन इट कि क्यों यूज़ हुई, कैसे। क्योंकि अकबर टाइम पीरियड का जो एरा था ना वो सिर्फ यहाँ पे था, उस पर अकबरी महल कहलाता था। इसके बाद इधर जहांगीरी टाइम पीरियड जो शुरू हुआ है वो आपको क्लियर एविडेंस मिलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अकबरी जो हमाम है उसकी दीवार बताती है कि वो एंड था। उसके बाद जो जहांगीर क्वाड्रेंगल जुड़ा वो बीच में गैप नजर आ रहा है, इसकी प्लस्तर है। वो हमाम देखा था जी, बस उसी में बात कर रहा हूँ, वो इसके आगे है। तो इसका मतलब ये है कि अकबरी टाइम पीरियड में जो कुछ था वो इधर था। जहांगीर के मैं लोगों को वो हमाम की यादें ताज़ा करवा दूँ। आप जाके वो हमाम देखें। वो एक हमाम के अंदर हम गए थे, मैं और नजम भाई, आप वो जाके हमाम देख। लोग कहते थे कि जी ये तख्त है, यहाँ पे महाराजा साहब बैठते थे, यहाँ पे डांस होता था। अच्छा, दूसरी मिथ थी कि यहाँ पे ग्रंथ पाक रखा जाता है, लेकिन जब हमने कंजर्वेशन स्टार्ट की, अपनी सफाई करने की कोशिश की, तो हमें पता ही चला कि जनाब ना ये ग्रंथ पाक की जगह थी, ना यहाँ पे डांस होता था, यहाँ पे तो मसाज होती थी, मसाज रूम है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि दीवारों में आज भी धुआं जो चल रहा है, जो अंदर गर्म हीट करता था, उस हीट के ज़रिए अंदर ये जो तालाब था, ये पानी, इसके अंदर पानी आता था, ये पानी ठंड इसमें गर्म होता था। And he used to have a bath in here. ये सिख आर्किटेक्चर है, This is Sikh architecture. ये सिख पेंटिंग्स हैं। ये सिख पेंटिंग्स हैं जिसको अभी हम लोगों ने सफाई की है। इसमें से शेप सी, ऊपर आप देखते हैं फेरीज हैं, ये तमाम चीज़ें, और ये ऊपर सीमेंट लगा हुआ है। अभी हमें ये साफ करना सीमेंट करना है साफ। ये इसको ये साफ कर- स्टीम रूम है, यानी कि स्पा है। स्पा है। यहाँ से बादशाह चलता हुआ ऊपर जाता होगा। उफ यार, फुल बादशाह फुल मॉल में होता ठीक है होगा। जी। तो ये है नजम भाई? बिल्कुल जनाब, पूरे मॉल में यूं सीढ़ियाँ चल। आप ये इमेजिन करें ना जी, मेरी इसका इमेजिनेशन तो आगे चली गई है। बहुत आगे चली गई है ना। वापस आ जाओ। थोड़ी ब्रेक लाओ, ब्रेक लगाओ। इस तो कबल के थोड़ा मैं खिंच के लाना, तो आप ही रुक जाओ। बहुत ही रुक जाओ भाई। बस यही सोचे, मसाज हाँ, उनके जो मर्द होंगे खादम वही करते होंगे। बस पता नहीं, छोड़ दे। हाँ, छोड़। ज्यादा नहीं सोच रहा इस चीज के बारे में, यहीं पे रुक जाए। बिल्कुल, वो किहड़ा थाईलैंड जाके मसाज करा रहे हैं। ये थे ही उन्हें क्या थाईलैंड बनाया सी। हाँ, क्योंकि रंजीत सिंह की सल्तनत जो है अफगानिस्तान तक मसाजे गई। गिराते रहे बादशाह यहाँ पे। तो भाई ये यहाँ से लग रहा है कि दरवाज़ा छोटा नहीं होगा। नहीं, ये आपको लेयर नज़र आ रही है, दैट मीन ये तकरीबन 2.5 से 2.5 फुट, 3 फुट जो है ना, ये ऊपर बाद में बंद की गई है। ये रास्ता इसके तरफ जाता था, तो लेयर्स आप नज़र आता है ये वाला है, इसलिए हम ये एक्सपोज करते जा रहे हैं ताकि इसके ओरिजिनल लेवल्स पे हम चले जाएं। इस तरह आपने उधर वजीर खान मस्जिद का भी फ्लोर जी बिल्कुल वही, इसी तरह ये कर रहे हैं ताकि यहाँ का जो पानी होगा वो हम ड्रेन करके, यहाँ पे पीछे वेल्स बन रहे हैं, उसमें पानी। भाई आप तो माशाल्लाह ये करते हैं काम, ये उसको देखने का, पढ़ने का, तारीख पढ़ने का मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ कि ये लेयर्स हैं। ये लेयर्स हर दौर बताती हैं, ऐसे ही है।
देखें ज़रूर बताती हैं, लेकिन ये जो लेज़ आपको नज़र आ रही हैं ये दौर तारीखी वाली नहीं है, ये बाद के मलबे ओवर द ईयर्स फेंके गए क्योंकि हैं। ये मोटी या ये ईंट भी मोटी लगी हुई है, इसमें बजर भी पड़ी हुई है, रोड़ी अगर भी मैं पड़ी हुई कम है। से कम भी नजम भाई, इसका मतलब वो बड़ी ईंट जो सी है ना वो नहीं है, उस पे अंग्रेज की वो मोर भी लगी मोर हुई है। लगी हुई है, उससे नीचे आपको बजर रोड़ा पड़ा हुआ है, विच मीन्स कि हम ये इसको नीचे जा रहे हैं। इसके मज़ीद नीचे जब सिल्टी सॉइल आएगी, दैट इज़ अ वर्जिन सॉइल, तो वो इससे काफ़ी नीचे है। वो नीचे है। यस, वो इसलिए भी नीचे होगी क्योंकि जब आपको ये बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो इसको हमेशा पानी के लेवल से ऊंचा बनाया जाता था ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है। अगर आप लेवल वाटर लेवल पे बना देंगे तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता रहेगा और आपके अंदर यहाँ पे बिल्डिंग ख़राब हो जाएगी। सो दे वर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, ये अभी मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ जो नजम भाई ने भी आपको बताई, वहाँ पर अर्ज़गाह है एक, तो अर्ज़गाह की कहानी भी मैं आपको एक तो हिस्टोरियन से आपने सुन ली, लेकिन उसकी जो हकीकत है उसके अंदर क्या है। और पत्थर, मैं हमेशा कहता हूँ नजम भाई अपने दोस्तों से कि पत्थर बातें करते हैं। देखिए, आपको पत्थर की जुबान आनी चाहिए बस। बात ये है कि तो पत्थर की जो जुबान है वो आपको आती है और आपने हमें पत्थर की जुबान में बताया, तो वो आपको आगे देखते हैं। एक अच्छे आर्किटेक्ट के साथ बिल्डिंग गुफ्तगू करती है और बात करनी आपको आनी चाहिए पत्थर से। बिल्कुल, बिल्डिंग्स दे स्पीक विद यू, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो बताती है कि कितनी खूबसूरत थी, कितनी रोशन थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ। आप आंखें बंद करें, यू कैन इमेजिन। अगर वो इमेजिनेशन पावर्स आप में नहीं है देन यू आर नॉट अ गुड आर्किटेक्ट। क्योंकि अच्छा, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बिल्डिंग से बात कर लेता हूँ। ये उसकी वजह है कि आपको पैशन है। एक पैशन वाला आदमी, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर हर कोई बन सकता है, लेकिन पैशन वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा। जिसको पैशन हो सर्जरी करने का, जिसको पैशन हो मरीज़ को देखने का, कोई भी प्रोफेशन विदाउट योर पैशन इज़ ज़ीरो। ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर एक एमेच्योर आदमी है, उसने फ़ोटोग्राफी की क्लास कोई नहीं ली हुई, लेकिन उसको पैशन है, ही नोज एंड ही अंडरस्टैंड्स अपर्चर क्या होता है, लाइट क्या होती है, किस एंगल से लेना है, किस तरह उसको करना है, ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर, बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज है। उसका पैशन उसको ले गया वहाँ अच्छा, पर। जब अभी हम जहाँ चल रहे जी, हैं, जी। यहाँ एक दौर में यानी कि मुगल एरा में यहाँ से रावी दरिया बहता था। Exactly। फिर क्या हुआ कि रावी दरिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बदल चेंज किया, वो हटता गया। तो Exactly। ये सिख एरा में जब दीवार बनाई जब गई। ये जगह ज़्यादा वेकेटेड हो गई, ओपन लैंड बन गई, टू सिक्योर द फोर्ट, सिख ने इसको यहाँ पे एक अनदर वॉल कंस्ट्रक्ट की और इसको इसलिए सिख वॉल के नाम से ये मशहूर है। अच्छा नजम, ये काफ़ी ह्यूज है, ये क्या उसकी वजह से नीचे उसके बाकायदा पूरी फोर्सेस मूव करती थी, ऊपर भी दरबान होते थे। फिर ये ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा होता था जिसके ऊपर वो कैवलरीज बैठते थे, दो खाने होते थे, जानी फौज बैठा करती थी। अच्छे से उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मुगल्स के बाद जब इसने इसका जो एक जनरल था नलवा सिंह, ही वाज वेरी, उसके फिर फ्रेंच जनरल्स भी इसके पास थे, तो वो उन्होंने प्लानिंग वाइज के लड़ी बड़ा के मजबूत से हाँ यस, वो तो उसकी इंटरनल फैमिली लड़ाइयों में ये बेचारा परेशान हो गया। वो वो कहते हैं ना अपने ही वो मार देना, कह के खारजी नहीं मार सके, दाखिल नहीं मार सके। दाखिलियों ने मार दिया। ओए तो होए होए। ये चीज़ें हैं कि वो इंटरनली सबसे ज्यादा जो गहरा फट होता है ना, वो होता है जो अपने अपने घर से जो मार पड़े ना, वो सबसे गहरी तो होती है। रंजीत सिंह को भी जो ज्यादा तकलीफ और नुकसान हुआ वो अंदर से हुआ। इंटरनली हुई। अदरवाइज देखे, मुगल्स कोई ऐसा नहीं था जिसने 40 साल इस किले में रहा हो। रंजीत सिंह स्टेड हियर फॉर 40 इयर्स। इस किले को 40 साल उसने आबाद रखा एंड है। ही वाज अ सन ऑफ अ सॉइल। ओह यस, वो पंजाब का बेटा था, तो वो पंजाब से गुजरांवाला पैदा हुआ था, उसने यहाँ पे रहा, हुकूमत की, और कहाँ तक गया है? कोई और अफगानिस्तान नहीं पहुँच सका, ही वेंट देयर। ही बंद है। नलवा यानी सिंह कि जो था, उसने ये भी बताया कि पंजाबी जो से हैं वो बड़ी मजबूत कौम है। और फिर ही बेसिकली इंटरकनेक्टेड विद दी अच्छे जनरल, जैसे फ्रेंच जनरल भी लेकर आया, सारे आके उसके साथ काम भी कर रहे थे। यानी कि जिद्दत पसंद भी था, ओह यस, ही वाज आर्ट का दिलदादा भी था, क्योंकि उसकी ये अब ये हम जिस जगह पे आए हैं, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम हियर। ये अर्ज़गाह है और अर्ज़गाह के बारे में हमने सुना था, तो मैं अर्ज़गाह के बारे में जानना चाहता था कि ये अर्ज़गाह है क्या। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नजम भाई कि ये सारी बड़ी पीछे पिक्चर वॉल से अलग है। देखिए, टोटली डिफरेंट। इसको समझने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। आए दिस पिक्चर वॉल वाज बिल्ट बाय द मुगल्स। जी ठीक है। इसको आप गौर करें, कभी मुगल्स ने ऐसा नहीं किया कि अपनी ज्योमेट्री को आर्च को काट लिया
अगर उसने बनाना होता तो वो इसको सिमेट्रिकली, जितनी बड़ी आर्च ये है, इसको भी वहाँ ले जाता, बिल्कुल ऐसे ही है। या इसको भी स्क्वीज़ कर लेता और इसको भी स्क्वीज़ करता, कुछ और किया जाता ना। इसकी कनेक्शन पिछली दीवार में जब हम इसका कंजर्वेशन कर रहे थे, देयर इज़ नो कनेक्शन इनटू द ओल्ड वॉल एज वेल, व्हिच नहीं है। मींस दिस इज़ अ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बिल्ट मच लेटर ऑन बाय सिख। बाय सिख, क्योंकि इनकी टाइम पीरियड में ये एरिया जो है, जब दरिया यहाँ चलता था तो उस दरिया में बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। सो वंस रिवर हैज़ मूव्ड अवे और वो वॉल बन गई, तो ये एक ऐसा एरिया आ गया जहाँ के आपके लोगों की मूवमेंट के लिए या कोई उनसे दरख्वास्त लेनी या कुछ लेनी है, दिस एरिया वॉज देन डेडिकेटेड। इस बिल्डिंग को क्लोज़र टू दी लाल बुर्ज के बनाया गया ताकि यहाँ से वो जो रास्ता जाता है वो अभी उस पर काम हो रहा है। हम उस अंदर रास्ते फर्श पे से जाओ। आपको जो है ना, द थिंग्स कैन बी टेकन अपस्टेयर्स। ये जिस जगह पे अब हैं, अब हम ओरिजिनल मुगल उस स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं। ये वो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अंदर। ये बाहर, और ये देखें वही वाली बात आ गई आर्च की। ये फ्लैटर हैं, देयर आर फ्लैटर। यहाँ पे आज की कंस्ट्रक्शन देखें कुछ और है, और ये और है, इधर और है। आपको यहाँ पे वो सामने वो चीज़ मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगी। ये टोटल डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है, यानी ये सिख हेरा है। वी आर ये- इनटू मुगल, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं, लेकिन इट इज़ और ये रास्ता जो उनसे है, ये हमने खोला है कि नहीं खोला? एरिया था जो कि जाता है काले बुर्ज को, लाल बुर्ज को जा पहुँचता है, जो कि दीवान खास की बैक साइड पर है। सो इट्स क्वाइट अ वाइडर स्टेप्स, बट इट इज़ क्लोज एट द मोमेंट बिकॉज वी आर कैरिंग आउट सम वर्क। ये बुर्ज का दरवाजा वो है, जी जी, ये सीढ़ियाँ चलती हैं जो ऊपर जाके कनेक्ट हो जाए। आपके सामने याद है एक दीवार तोड़ी थी हमने, तोड़ के रास्ता निकाला, लाल बुर्ज की। वही वाली थी, ये वो नीचे आ ये वो रही नीचे है। आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो दीवार भी दिखाऊं जो हमने तोड़ी थी और हम नीचे आए थे। ये वो रास्ता है, ये ऊपर से नीचे को कनेक्ट करेगा और ये नीचे दरिया को ये यहाँ पे निकल जाता था। और ये भी आप देखें लेटर स्टेज की सारी चेंजेस हैं, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल होती तो इसके साइजेस और ये तमाम चीज़ें आपस बिल्कुल ठीक में। है। आप जाके वो रास्ता देख के आए जो हमने उस वक्त ढूंढा था। आपको बड़ा सर, ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये नीचे लोअर लेवल जो तमाम किले के है, उसमें से एक एरिया जो हम इस आता है लाल बुर्ज के नीचे, यहाँ पे आपसे हम लोग लेके चलेंगे। ये सीढ़ियाँ पुरानी जो क्या हैं। खूबसूरत आर्चेज हैं। जी जी बिल्कुल। ये आप देखिए कि ये ऑल्दो कि ये जो सीढ़ियाँ बनाई हैं ये बाद में रीमॉडल्ड हुई हैं, लेकिन ये आर्चेज ये पुरानी है जहाँ से ये रास्ता आता था। और ये ऊपर चैम्बर्स से जो किसी टाइम पे डिमोलिश हो चुके हैं, तो उसके अंदर ये खुलते थे, क्योंकि अच्छा, ये किसी मैं कितने अरसे तक यही सोचता रहा, बादशाह बाग बोग में ही रहते हैं, लेकिन जब ये कमरे डिस्कवर होना शुरू हुए। ये सारे लिविंग चैम्बर्स हैं जी आपके। इसमें आप देख सकें कि सारा असल में रिहाइश उनकी जो है ना, वो इसी लेवल पे, नीचे लेवल पे हुआ करती थी। ये अभी हम एक रूम के अंदर है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी बाकायदा उसी तरह डिटेल्स बनी हुई हैं, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और ये आगे लिंक्स के आगे से आगे लिंक है मौजूद कमरे का। इधर से भी ये इधर रास्ता जाता है, जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड में इसको बंद किए गए ये हैं। वो सीढ़ियाँ नहीं है जो जिन सीढ़ियों से हम आए हैं। ये इधर से आप देखें, आगे से ये मजीद है रास्ता। आप आइए, आ जाओ। यहाँ पे आप चलते हैं आगे। एक और माले जो उनसे इसी तरह थे। जी जी, इसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं लेटर स्टेज के ऊपर। और ये इसका अच्छा, ये फिर स्नेक ट्रेल है। जी जी, सारी स्नेक ट्रेल हैं। ये छोटे सांप हैं यहाँ पे जो काफ़ी आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ जगह पे इसकी ट्रेल्स मिलती हैं, जो कहीं कोने में बैठे होंगे। ये स्नेक ट्रेल्स हैं और अभी हम एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये सुराख हैं, ये सारे वही ट्रेल्स हैं सारी की सारी। हाँ, ये सांप का और ये 7 सुराख है कि उसमें चला गया होगा। छोटा सांप है। या छोटे हैं साइज़ के, आप देख सकते हैं, साइज ऑफ स्पेस स्मॉल। ये जी, ये रोशन लाइट वगैरह का सिस्टम है मुख्तलिफ एरिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब ये बनाया तो किले के ऊपर किला एक बना नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये बहुत इन्होंने मैथडोलॉजिकली बनाया था, क्योंकि ये पहाड़ी थी और उसमें जो साइड के उसमें बजाय इसके भराई करें, उन्होंने नीचे का एक टियर बनाया, फिर उसमें छतें आई, फिर ऊपर का टियर आया, उसके बाद ऊपर चीज़ें बनाई ताकि चीज़ें सेटल ना करें। मैं समझ गया हूँ। फाउंडेशंस आर मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी हम एक सीढ़ियाँ इसके उस तरफ की सीढ़ियाँ जी, आप जहाँ से नजर हम उतरे हैं वो एक दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ हैं। ये आप रूम्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और ये देखें, इसके साथ साथ यहाँ पे जो साथ ये राइट है, ये वो कमरे हैं जहाँ पे इसके ओरिजिनल वॉशरूम्स हैं। ये कमरे का अटैच बात है। अटैच बाथरूम देखिएगा, वो सामने इसकी वो आप देख सकते हैं सीटें बनी हुई हैं और पीछे ड्रेन चल रही है। देख सकते हैं आपकी ये भी सीढ़ियाँ थी, ये देख सकते हैं आप, ये भी सीढ़ियाँ थी जो ऊपर से बंद की गई। तो अल्टीमेटली इनके आफ्टर बहुत से कनेक्शंस हैं, जिसको हम लोग बाद में जब प्रॉपर्ली रिस्टोरेशन हो जाएगी, अभी हम जिन सीढ़ियों से आए हैं, मैं वो इसके अलावा हैं। वो इसके ऊपर है जी, ये उसके अंदर कमरे हैं। बादशाह सलामत की फ़ोटो बनी हुई है। मैं सोचता था कि ये फ्लैक्सों पे, बोर्डों पे अपनी तस्वीरें लगाने का काम शायद ये नया नया शुरू हुआ है। नहीं, बादशाह को हमेशा से आदत रही है।
बादशाह शुरू से अपनी फ़ोटो में बाहर लगाते रहे। जो बादशाह तबीयत लोग होते हैं ना, उनको होता है कि मेरी शक्ल देखो भाई, मैं किडे किडे बड़े काम कर रहे हैं, बादशाह हूँ मैं, ठीक है, ईजी नहीं लेना आपने मुझे, मैं बादशाह हूँ, तो मेरी शक्ल देखें पछाने, अल्लाह का वास्ता है आपको कि मुझे पछाने। तो बादशाह सलामत ने भी अपनी फ़ोटो में बनाई हुई हैं, और अब भी हम कोशिश यही करते हैं, जितने भी हमारे इनके बाद के जो बादशाह आए हैं, जो कहने को तो वोट से बादशाह बने हैं, लेकिन वो पता नहीं केड़ा वोट तो बने ने, तो वो बादशाह भी ये चाहते हैं कि मेरी शक्ल पछानो, तो रहती दुनिया तक मुझे याद रखो, तो मेरी फ़ोटो तुम जगह जगह पे लगाओ, यूज़ करो। और कईयों की ये भी ख्वाहिश होती है कि एक अद्धा नोट भी मेरी फ़ोटो के नाल छाप दो। तो ये वो बादशाह नहीं थे, वाकई इन्हों के सिक्के सुक्के छपते थी, ये लड़ाइयाँ करके, मार कुटाइयाँ, फौजें दा के हुक्मरान बनते थे, काबिज होते थे और फिर चलते थे। डेमोक्रेसी का तो ये दौर नहीं था, ये बादशाह का दौर था। लेकिन एक चीज़ बड़ी खूबसूरत थी इनमें, कंस्ट्रक्शन के दिलदादा थे। देखें ना क्या कमाल कंस्ट्रक्शन बनाई है। लेकिन इस तमाम कंस्ट्रक्शन को देखने के बाद, इन तमाम फ़ोटोओं को देखने के बाद, और अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक आम रैया की तरह, अब मैं इनकी जगहों पर फिरी जा रहा हूँ, आपको दिखाई जा रहा हूँ, तो यकीन माने जितने भी आपके बादशाह हैं उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जिंदा शहर ने मर जाना है। दीवारें, गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, घड़ियाँ सब यहीं रह जानी है, ऐसे ही यहीं पे पड़ी रहेंगी। और आपके आने के बाद लोग देखा करेंगे कि ये फ़लाँ लोग पहना करते थे, फ़लाँ लोग पहना करते थे। आपको पता है फ़िरौन की मम्मी भी अभी तक है, अल्लाह ताला क्या फरमाया कि उसको इबरत के लिए आपके लिए रखा है। तो इबरत पकड़नी चाहिए, सीखना चाहिए, गई हुई नस्लों से सीखना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। जड़ी पंड चुक के लैके जानी है कबर के अंदर, वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें सामान अच्छा होना चाहिए, वो सामान अच्छा डालें। ये पैसा, ये दौलत, ये इख्तियार, ये इक़्तिदार, ये सारा इम्तिहान है, आजमाइश है इंसान की। तो अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।